12 अप्रैल 2018, करोल बाग, नई दिल्ली। सुबह के 10:15 बज रहे थे। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक निजी बैंक की शाखा में रोज की तरह भीड़ थी। कोई पैसा जमा करा रहा था, कोई निकाल रहा था। अचानक एक आदमी काउंटर पर आया। उम्र करीब 45 साल, साधारण कुर्ता पाजामा, हाथ में एक पुराना बैग। उसने बैग खोलकर अंदर से 50 लाख रुपए की गड्डियां निकालकर काउंटर पर रख दी। कैशियर ने हैरानी से उसे देखा। इतना सारा कैश कहां से लाए? व्यापार है भाई, पैसा आता जाता रहता है, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। कैशियर ने गड्डियां काउंटिंग मशीन में डालनी शुरू की। मशीन ने गड्डियां गिनी, लेकिन अचानक एक के बाद एक गड्डियां रिजेक्ट होने लगी। कैशियर का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत सुपरवाइजर को बुलाया। दोबारा चेक किया गया, 3 बार चेक किया गया। हर बार मशीन ने वही नतीजा दिया, सारे नोट नकली थे। सुपरवाइजर ने धीमी आवाज में कैशियर से कहा, बटन दबाओ। 1 मिनट के अंदर बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। वो आदमी अब तक समझ चुका था कि उसकी चालाकी काम नहीं आई। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। 15 अप्रैल 2018, रॉ हेडक्वार्टर, लोधी रोड। रॉ के सीनियर ऑफिसर राजीव माथुर अपने केबिन में बैठे थे। सामने टेबल पर उन नकली नोटों की कुछ गड्डियां रखी थी। सामने खड़ा था रॉ का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अभिजीत राव। ये नोट देखिए सर। अभिजीत ने एक नोट उठाकर रोशनी में दिखाया। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, होलोग्राम, सब कुछ बिल्कुल असली जैसा। आरबीआई की मशीन भी इन्हें पहली बार में पकड़ नहीं पाएगी। राजीव ने नोट को ध्यान से देखा। इतनी शानदार नकली करेंसी, ये कहाँ छपी है? वही तो पहेली है सर। हमने उस शख्स से पूछताछ की। उसका नाम सुरेश गुप्ता है, दिल्ली का छोटा व्यापारी। उसने बताया कि ये नोट उसे नेपाल के एक सप्लायर ने दिए थे। उसे खुद नहीं पता था कि ये नकली हैं। नेपाल? वहाँ कौन छाप रहा है इतनी क्वालिटी की करेंसी? अभिजीत ने एक फाइल खोली। हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक नेपाल के विराटनगर शहर में एक प्रिंटिंग प्रेस है। वहां से पिछले 6 महीनों में भारत में करीब 100 करोड़ रुपए की नकली करेंसी भेजी जा चुकी है। राजीव ने आंखें सिकोड़ी। 100 करोड़? ये तो सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला है। पाकिस्तान का काम लगता है। जी सर, आईएसआई ने ये पूरा ऑपरेशन चलाया है। उनका प्लान है कि इतनी नकली करेंसी बाजार में डाल दें कि असली रुपए की वैल्यू ही गिर जाए। आरबीआई को नए नोट छापने पड़े, महंगाई बढ़े, अर्थव्यवस्था कमजोर हो। राजीव खड़े हुए और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगे। हमें उस प्रेस को बंद करवाना होगा, लेकिन नेपाल दूसरा देश है। वहां हम खुलकर एक्शन नहीं ले सकते। किसी अंडरकवर एजेंट की जरूरत होगी। अभिजीत ने कहा, सर मेरे पास एक नाम है, विक्रम जंग शाह, नेपाली मूल का भारतीय नागरिक। पिछले 10 सालों से हमारे लिए अंडरकवर काम कर रहा है। फिलहाल वो काठमांडू में एक नेपाली बिजनेसमैन के भेष में रहता है। बुलाओ उसे। मिशन का नाम होगा ऑपरेशन फेक नोट। 20 अप्रैल 2018, काठमांडू, नेपाल। विक्रम जंग शाह, करीब 38 साल, चुस्त दुरुस्त, नेपाली बिजनेसमैन की पोशाक में। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। सामने बैठा था अभिजीत, जो साधारण पर्यटक के भेष में काठमांडू आया था। अभिजीत ने धीमी आवाज में कहा, विक्रम, हमें विराटनगर में एक प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पता चला है। वहां से नकली करेंसी भारत भेजी जा रही है। तुम्हें वहां घुसपैठ करनी है। विक्रम ने चाय की चुस्की ली। प्रिंटिंग प्रेस? वो किसके नाम पर है? एक एनजीओ के नाम पर, नेपाल शिक्षा विकास संस्थान। ये एनजीओ पिछले 3 सालों से नेपाल के गरीब बच्चों के लिए किताबें छापने का काम कर रहा है, लेकिन असल में वहाँ नकली भारतीय करेंसी छप रही है। कौन चला रहा है इस एनजीओ को? अभिजीत ने एक फोटो निकालकर टेबल पर रखा। फोटो में एक 60 साल का आदमी था, सफेद बाल, चश्मा, शालीन चेहरा। ये शख्स है डॉक्टर अरुण प्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश से। 2014 में राजनीति छोड़कर नेपाल चले गए। यहाँ आकर उन्होंने ये एनजीओ खोला। पूरी दुनिया में इनकी इमेज एक समाज सेवी की है। विक्रम हैरान रह गया। भारत का पूर्व सांसद और ये आईएसआई के लिए काम कर रहा है? हाँ, हमारी इंटेलिजेंस बताती है कि इन्हें 2016 में आईएसआई ने रिक्रूट किया था। उनके बेटे का अमेरिका में बिजनेस है और किसी तरह आईएसआई ने उसे ब्लैकमेल कर लिया। बेटे को बचाने के लिए ये आईएसआई के साथ काम कर रहे हैं। विक्रम ने फोटो ध्यान से देखा। तो मुझे क्या करना है? इस एनजीओ में घुसपैठ करनी है। उनके प्रिंटिंग ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। कब छपते हैं नोट, कैसे भेजे जाते हैं भारत, कौन कौन शामिल है, और सबसे जरूरी, डॉक्टर चतुर्वेदी के खिलाफ पुख्ता सबूत। 15 मई 2018, विराटनगर, नेपाल। विक्रम नेपाली बिजनेसमैन प्रकाश अधिकारी के नाम से विराटनगर पहुंचा। उसकी कहानी थी, वो एक बड़ा प्रकाशक है जो नेपाल और भारत में किताबें छापता और बेचता है। उसे प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत है अपनी किताबें छापने के लिए। वो नेपाल शिक्षा विकास संस्थान के ऑफिस पहुंचा। एक छोटा सा दफ्तर,
बाहर बोर्ड लगा था, अंदर कुछ लड़कियां कंप्यूटर पर काम कर रही थीं। विक्रम ने पूछा, मुझे डॉक्टर चतुर्वेदी जी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने अंदर फोन किया। कुछ देर बाद एक आदमी आया, डॉक्टर चतुर्वेदी, उसी फोटो वाले शख्स, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में शालीनता। आइए आइए बैठिए, कहिए कैसे मदद कर सकता हूँ। विक्रम ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो एक प्रकाशक है, कैसे उसे अच्छी प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने ध्यान से सुना। बिल्कुल भाई साहब, हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारी प्रिंटिंग प्रेस बहुत आधुनिक है, जर्मनी से मशीनें आयात की हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। विक्रम मन ही मन मुस्कुराया। मछली कांटे पर लटक चुकी थी। 20 मई 2018, प्रिंटिंग प्रेस। डॉक्टर चतुर्वेदी विक्रम को प्रिंटिंग प्रेस ले गए। बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण सी इमारत, अंदर जाकर विक्रम हैरान रह गया। अत्याधुनिक प्रिंटिंग मशीनें, कंप्यूटर, क्वालिटी चेक करने के उपकरण, इतना आधुनिक सेटअप किसी एनजीओ में नहीं हो सकता। डॉक्टर चतुर्वेदी ने गर्व से कहा, देखिए कितनी बेहतरीन मशीनें हैं, इनसे हम बेहतरीन क्वालिटी की किताबें छापते हैं। विक्रम ने इधर उधर देखा। एक कोने में कुछ गत्तों के डिब्बे रखे थे जिन पर लिखा था शैक्षणिक सामग्री, लेकिन एक डिब्बा थोड़ा खुला था और उसमें से विक्रम ने कुछ झलक देखी। हरे रंग की गड्डियां, 50 रुपए के नोट। उसने तुरंत नजरें हटा ली और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत शानदार प्रेस है, मुझे अपनी किताबों की छपाई यहीं करवानी चाहिए। बिल्कुल, आपका स्वागत है, बस एक शर्त है, आप जो भी छपवाएं उसका भुगतान कैश में करना होगा, हम चेक या बैंक ट्रांसफर नहीं लेते। विक्रम समझ गया, यहीं से पैसे का लेन देन होता है। असली किताबों की छपाई के बहाने नकली नोटों की सप्लाई। 10 जून 2018, विराटनगर का एक रेस्टोरेंट विक्रम रेस्टोरेंट में बैठा था। उसने एनक्रिप्टेड फोन से अभिजीत को मैसेज भेजा, मछली मिल गई, अब जाल बिछाने की जरूरत है। अगले दिन विक्रम डॉक्टर चतुर्वेदी के पास गया। डॉक्टर साहब, मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए स्कूल की किताबें छापनी है, 50 लाख रुपए का ऑर्डर, लेकिन मेरे पास अभी पूरा पैसा नहीं है। आप थोड़ा एडवांस में काम शुरू कर सकते हैं? डॉक्टर चतुर्वेदी की आंखें चमक उठी। 50 लाख? बहुत बढ़िया, आप 10 लाख एडवांस दे दीजिए, हम काम शुरू कर देते हैं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं नेपाल में नया हूँ, इतना कैश लेकर घूमना ठीक नहीं, मैं आपको चेक दे देता हूँ। नहीं भाई, सिर्फ कैश, हमारी नीति है। ठीक है, मैं कल तक इंतजाम कर लूंगा। विक्रम को अब पक्का यकीन हो गया था, डॉक्टर चतुर्वेदी असली कारोबार के नाम पर नकली नोटों का धंधा चला रहे हैं। 15 जून 2018, काठमांडू। विक्रम काठमांडू में अभिजीत से मिला। सब कुछ साफ है, वहाँ नकली नोट छप रहे हैं। मैंने खुद एक डिब्बे में 50 की गड्डियां देखी। डॉक्टर चतुर्वेदी के अलावा वहाँ 3 और लोग काम करते हैं, 2 नेपाली और 1 पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी ही असल में मास्टरमाइंड है, उसका नाम हनीफ है, वो ISI का ऑपरेटिव है। अभिजीत ने कहा, शानदार, अब हमें इन सबको रंगे हाथों पकड़ना है। हम एक ऑपरेशन चलाएंगे। तुम डॉक्टर चतुर्वेदी से कहो कि तुम 50 लाख का ऑर्डर दे रहे हो, 10 लाख एडवांस कैश में दो और कहो कि बाकी 40 लाख तुम किताबें लेते समय दोगे। और उस वक्त हम वहाँ रेड डलवाएंगे, नेपाल पुलिस को सूचना दे देंगे, लेकिन उससे पहले हमें पुख्ता सबूत चाहिए कि वहाँ नकली नोट छप रहे हैं। 25 जून 2018, विराटनगर प्रिंटिंग प्रेस। विक्रम अगले हफ्ते प्रेस पर पहुंचा। डॉक्टर चतुर्वेदी से मिला और बोला, डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ, ये रहे 10 लाख। उसने एक बैग निकालकर टेबल पर रखा। डॉक्टर चतुर्वेदी ने बैग खोला और नोट गिनने लगे। तभी विक्रम ने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ और भी छपता है। डॉक्टर चतुर्वेदी का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सिर्फ किताबें छपवाने नहीं आया, मुझे पता है कि यहाँ भारतीय करेंसी छपती है और मैं भी उस कारोबार का हिस्सा बनना चाहता हूँ। डॉक्टर चतुर्वेदी ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम्हारी तरह पैसा कमाना चाहता है। भारत में मेरे कॉन्टैक्ट हैं जो ये नोट आसानी से बाजार में उतार सकते हैं, बस मुझे सप्लाई चाहिए। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कुछ सोचा, फिर बोले, ठीक है, कल रात 11 बजे आना, तब यहाँ कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। 26 जून 2018, रात 10:45 बजे विक्रम प्रेस के बाहर खड़ा था। उसकी जेब में एक छोटा सा कैमरा था जो लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो अंदर गया। डॉक्टर चतुर्वेदी उसे लेकर प्रेस के अंदरूनी हिस्से में गए। वहाँ एक अलग कमरा था जो बाहर से बंद रहता था। अंदर जाकर विक्रम ने देखा 3 बड़ी प्रिंटिंग मशीनें और उन पर छप रहे थे 500 रुपए के नोट। एक शख्स वहाँ खड़ा था, हनीफ, वो पाकिस्तानी। उसने विक्रम को देखा तो चौंका, ये कौन है? हनीफ ने डॉक्टर चतुर्वेदी से पूछा, ये हमारा नया पार्टनर है, भारत में हमारे नोटों की डिमांड बढ़ गई है तो हमें वहाँ किसी चाहिए। हनीफ ने विक्रम को शक से देखा, तुम कहाँ से आए हो? बिहार से, पटना में मेरा व्यापार है, वहाँ मुझे असली नोटों की कमी है, ये नोट मेरे लिए वरदान है। हनीफ थोड़ा शांत हुआ। उसने विक्रम को प्रेस दिखानी शुरू की। देखो, ये जर्मनी की मशीनें हैं, एक दिन में 2 करोड़ रुपए छाप सकती हैं और क्वालिटी इतनी शानदार कि RBI भी नहीं पकड़ सकता। विक्रम ने मशीनों को ध्यान से देखा। उसकी जेब का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था, मशीनें,
तस्वीरें, नोट, हनीफ, डॉक्टर चतुर्वेदी, सब कुछ। 27 जून 2018 सुबह 4 बजे विक्रम प्रेस से बाहर निकला। उसने तुरंत अभिजीत को मैसेज भेजा, सबूत मिल गए, रेड के लिए तैयार रहो। अगले ही पल उसके पीछे से आवाज आई, रुको। विक्रम ने मुड़कर देखा, हनीफ खड़ा था, हाथ में पिस्तौल। मुझे तो शक था, तुम एजेंट लगते हो, अंदर चलो। हनीफ ने विक्रम को वापस प्रेस के अंदर धकेल दिया। डॉक्टर चतुर्वेदी भी वहां थे। ये रॉ का एजेंट है, हनीफ ने कहा, इसे खत्म करना होगा। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी जेब में वो कैमरा था जिसमें सारे सबूत थे। अगर वो मर गया तो ये सबूत कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तभी अचानक बाहर सायरन बजने लगे। नेपाल पुलिस की गाड़ियां प्रेस के बाहर आकर रुक गईं। दर्जनों पुलिसकर्मी बाहर खड़े थे। हनीफ घबरा गया, तुमने पुलिस को बुला लिया? विक्रम मुस्कुराया, मैंने नहीं, मेरे साथियों ने, और वो भी तब जब मैंने उन्हें लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने प्रेस में धावा बोल दिया। हनीफ और डॉक्टर चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। मशीनें जब्त कर ली गईं। करीब 50 करोड़ रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई। एक महीने बाद 30 जुलाई 2018 रॉ हेडक्वार्टर राजीव माथुर और अभिजीत राव के सामने विक्रम बैठा था। तीनों के चेहरे पर संतोष था। विक्रम, तुमने कमाल कर दिया, राजीव ने कहा। नेपाल सरकार ने उस प्रेस को सील कर दिया है। हनीफ को पाकिस्तान भेज दिया गया है, वहाँ वो जेल में है। और डॉक्टर चतुर्वेदी का क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। अभिजीत ने जवाब दिया, उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। ISI ने उनके बेटे को ब्लैकमेल किया था, इसलिए वे मजबूर थे। भारत सरकार ने उनके बेटे को अमेरिका से वापस लाने में मदद की है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने ISI के खिलाफ गवाही दे दी है। विक्रम ने सोचा, तो वे असल में बुरे नहीं थे, बुरे थे लेकिन मजबूर थे। राजीव ने कहा, उन्होंने गलत किया लेकिन अंत में सही किया। हमने उन्हें माफ कर दिया है। वे अब भारत में ही रहेंगे, लेकिन निगरानी में। आज 2024। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। RBI की करेंसी डिटेक्शन मशीनें अब इतनी एडवांस हो गई हैं कि कोई भी नकली नोट पकड़ा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी नेपाल भारत सीमा पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, और उनमें से कुछ के पास वो चीज हो सकती है जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नोट उठाएं तो उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि असली और नकली में फर्क सिर्फ एक पतली सी सिक्योरिटी थ्रेड का नहीं होता। फर्क होता है हमारी सतर्कता का, हमारी जागरूकता का। जय हिंद, वंदे मातरम।